हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग, जिसको आज हमें कंटिन्यू करना है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। तो बच्चों, हेडिंग है, आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे हम सीख रहे थे कि डाटा की रेंज कैसे निकालनी है, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, डाटा का मीन कैसे निकालना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट करेंगे और इसके काफी सारे सब पार्ट्स हैं, उनको हम आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। 10 लड़कियां हैं जिनकी हाइट हमने सेंटीमीटर में मेजर की, और जो रिजल्ट आए हैं वो नीचे गिवन है। जैसे 135 है, एक लड़के का 150 सेंटीमीटर, किसी का 139, ऐसे करके 10 लड़कियों की हाइट आपको दी गई है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, सबसे जो लंबी लड़की है उसकी हाइट क्या है, सबसे छोटी लड़की की हाइट क्या है, रेंज क्या है डाटा का। फिर मीन पूछा है, मीन हाइट क्या है वो भी आपको आता है निकालना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए हाइट्स है ना, तो सम ऑफ हाइट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। फिर आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछा है, ये थोड़ा सा ये वाली लाइन मिसिंग है, तो मैं आपके लिए नीचे लिख दूंगा। बाकी इसमें ये पूछा गया है कि कितनी लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, मीन हाइट से अधिक हाइट कितनी लड़कियों की है, ये 5th पार्ट में पूछा गया है। तो नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें आंसर लिखना है बच्चों सबका, है ना, सारे पार्ट्स का। ये 5th पार्ट में एक बार दोबारा आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है इसमें। हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट्स more than the mean height, कितनी लड़कियों की हाइट मीन हाइट से अधिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला पार्ट में पूछा है हाइट ऑफ द टॉलेस्ट का। द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल क्या है, बता सकता है कोई। ये है बच्चों, देखिए जो टॉलेस्ट गर्ल है उसकी सबसे अधिक हाइट होगी, है ना। तो यहाँ पे हमें नंबर्स चेक करने पड़ेंगे। 135 सेंटीमीटर से ज्यादा कौन सी हाइट दिख रही है आपको, 150, है ना। 150 से ज्यादा कौन सी है, 151। क्या 151 से भी कोई ज्यादा है, नहीं। तो 151 सेंटीमीटर हाइट है टॉलेस्ट गर्ल की। द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी लड़की की हाइट क्या होगी। तो यहाँ पे फिर से चेक करेंगे, क्या 135 सेंटीमीटर से भी कम है किसी की हाइट, देखते हैं। 139 भी बड़ा है। 128, देखिए क्या 128 सेंटीमीटर से भी छोटी हाइट है कोई। 132 इससे बड़ा है, बाकी सब बड़े हैं इससे। तो 128 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी लड़की की हाइट कितनी है, 128 सेंटीमीटर है। अब थर्ड पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। क्या पूछा है, रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, ठीक है, या फिर हाईएस्ट हाइट माइनस लोवेस्ट हाइट, है ना।
तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल माइनस हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। ठीक है, क्या होगी ये, कोई बता सकता है बच्चों? हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल 151 माइनस 128, इनको सब्ट्रैक्ट करके कितनी आ जाएगी, ये इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो 28 और 2 30, 30 और 21 51, मतलब ये आ जाएगा 23, 23 क्या हो गया, रेंज ऑफ द डाटा हो गया। ठीक है, नोट कर लेंगे, 3 पार्ट्स तो हमने कर लिए हैं, बाकी 2 पार्ट्स बचे हैं, बाकी 3 पार्ट और बचे हैं, है ना? हाँ, 2 पार्ट बचे हैं, 4th एंड 5th। 4th में आपको मीन हाइट निकालनी है गर्ल्स की, उसके लिए सबको ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। चलिए अब मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स निकालते हैं। मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ द हाइट्स का सम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स से इसको डिवाइड कर दीजिए। चलिए अब हमें सम करना है हाइट का, लिख लीजिए 135, 150, 139, 128। 135 प्लस 150 प्लस 139, 139, 128, 151, 139 128 प्लस 151। ठीक है, उसके बाद है 132, 146, 149, 143 और 141। तो आप लिखेंगे 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141। 10 हो गए, काउंट करिए। 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 और 141। इसको डिवाइड करना है, अब किससे डिवाइड करना है, 10 से। पहले सम करेंगे हम। चलिए सम कर लेंगे, कितना आ जाएगा। यूनिट प्लेस, इकाई के स्थान से शुरू करेंगे हम। तो यहाँ पे 5 है, 5 प्लस 0 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 कितना हो गया, 14। ठीक है, 5 प्लस 9 14 आ जाएगा। 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 5 27, 22 प्लस कितना होगा 1 23, है ना? वंस प्लेस वाले डिजिट ऐड करने हैं सारे। 22 प्लस 1 23, 23 प्लस 4 कितना हो गया, 23 प्लस 2, 23 प्लस 2 हो गया 25, प्लस 6 31, 31 प्लस 9 40, एक 40 और 3 43 और 1 44, 44 आ जाएगा। कितना, 4 बच गए कैरी। और इसी के साथ हम
टेंस वाले डिजिट्स ऐड करेंगे। अब देखिए 3 और 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 प्लस 5 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25 प्लस 4 29 प्लस 4 33 प्लस 4 33 प्लस 4 37 और 37 प्लस 4 हो गए 41। फिर से 4 आपका हासिल बच गया। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब पे 1 है तो 10 ये आ गया प्लस 4 कैरी था तो ये 14 हो गया। क्या किया हमने, डायरेक्टली ऐड कर दिया बच्चों। कितना ऐड कर दिया, सबको डायरेक्टली ऐड कर दिया। पहले आप एक दूसरे के ऊपर लिखते नीचे फिर ऐड करते, उससे अच्छा तो डायरेक्टली ऐड कर दें हम। अब इसको कैंसिल आउट यहाँ पे डेसिमल में लिख लेंगे तो 141.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, या क्या आ गया, इतने सेंटीमीटर आ गया। तो आप लिख लेंगे देयरफॉर मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स इज 141.4 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है आपसे, फाइनल एंड लास्ट पार्ट में कितनी लड़कियों की हाइट मीन हाइट से अधिक है। हाउ मेनी गर्ल्स हैव मोर हाइट देन द मीन हाइट्स। तो यहाँ पे मीन हाइट कितनी है, वो है 141.4। अब 141.4 से ज्यादा कौन सी हैं ये हम चेक करेंगे। तो 150 है इससे अधिक, और क्या है आगे देखेंगे 151, और चेक करिए 146, 149, 143, 141 तो कम हुआ ना, तो ये कितनी होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो काउंट पूछा है आपसे, है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 5 गर्ल्स हैव मोर हाइट देन, 5 लड़कियों की अधिक हाइट है। 5 गर्ल्स हैव मोर हाइट देन द मीन हाइट। नोट कर लेंगे। कुछ डाउट अगर लगता है बच्चों आप पूछ सकते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं इस टॉपिक पे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए हम एक टॉपिक यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद हमें मीन निकालना आ गया है अच्छे से। कोई डाउट है पूछ सकते हैं। अब अगला टॉपिक देखिए, रेंज भी आपको पता है कैसे निकालते हैं। अब ये है नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान से इसको समझेंगे, नोट करेंगे। मोड, ठीक है, मोड कैसे निकालते हैं ये यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, इसको ध्यान से समझिए। द ओनर ऑफ बुक शॉप, एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। द ओनर ऑफ बुक शॉप हैज पुट अप स्टॉल इन वन ऑफ द बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय द सिटी मेयर। तो एक बुक शॉप का ओनर है, मालिक है, और उसने क्या किया है, उसने एक स्टॉल रखी है। ठीक है, ही कीप्स अ डेली रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ऑफ ऑल द बुक्स। अब जो जो बुक्स उसकी सेल होती है ना, वो उसका रिकॉर्ड रखता है डेली का। द टेबल शोज रिकॉर्ड ऑफ द वीकली सेल, जो वीकली सेल है उसका रिकॉर्ड दर्शाता है टेबल आपको। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे नेम ऑफ बुक, जैसे मार्टिल्डा बाय रोनाल्ड डाल, कितनी बुक्स बिकी हैं, 8 किताबें इसकी बिकी हैं। अगर हम चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री बाय रोल्ड डाल, अगर ये देखें तो ये बिकी हैं 12 कॉपीज। लेकिन प्राइड एंड प्रिजुडिस बाय जेन ऑस्टिन, इसकी 7 कॉपीज बिकी हैं। रेबेका बाय डेफ्ने डू मॉरियर,
इसकी 6 कॉपीज बिकी हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस, इसकी 10 कॉपीज बिकी हैं। एना कैरेनिना बाय लियो टोल्स्टॉय, इसकी 8 कॉपीज हैं। एंड अगर हम बात करें जेन आयर बाय शार्लेट ब्रोंटे, इसकी सिर्फ 5 कॉपी ही बिकी हैं। तो ये रिकॉर्ड है आपके पास, ठीक है, रिकॉर्ड है। अब देखिए, इसमें आपको ये बताने की कोशिश की है, he saw the record and realized that Charlie and the Chocolate Factory, the Great Expectations are more popular books among the children। ठीक है, तो ये बुक्स है ना, ये क्या है, ज्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि ज्यादा बिक रही हैं। he decided to procure these 2 books as their sale may increase during the coming weekend। तो उसने क्या किया भाई, अपना एक डाटा बनाया और जो ज्यादा बिक रही हैं उनकी कॉपीज उसने स्टोर करने की कोशिश की। उसने सोचा कि चलो इनको रख लिया जाए, वीकेंड में अधिक बिकेंगी। वी सी दैट द ओनर इज कंसर्न्ड अबाउट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड एंड विच बुक्स आर सोल्ड द मोस्ट ड्यूरिंग द वीकेंड। दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द डाटा। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोड ऑफ द डाटा। क्या बोलते हैं, मोड ऑफ द डाटा। तो मोड ऑफ द डाटा क्या हो गया बच्चों, जो सबसे अधिक बार किसी डाटा में आती है जो चीज, उसी को मोड बोलते हैं, या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, या फिर जहां पे जैसे बुक्स हैं तो सबसे ज्यादा कॉपीज जिनकी बिकी वो मोड हो गया है ना। जैसे चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे, क्या है, एक सेट है 3 3 4 5 2 2 2 2। तो अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें और फिर सेम वैल्यू को एक साथ लिखें तो क्या आ जाएगा, 2 2 2 2 3 3 4। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर इन डाटा। एक डाटा में कितनी बार कोई चीज रिपीट होती है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 2 की है क्योंकि ये 4 बार आ रहे हैं, बाकी तो कम है। तो जिस चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वही मोड ऑफ द डाटा होगा। नोट कर लेंगे इसको। बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। आपने मीन कैसे निकालते हैं वो हमने प्रैक्टिस किया है, रेंज ऑफ डाटा कैसे निकालते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं डाटा को मीन के साथ। तो क्वेश्चन में हमने सीखा है, उसके बाद मोड क्या होता है ये भी हमने आज डिस्कस किया है। तो इनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।